Hello dear students, my name is Madhuri Singh from SIRT College भोपाल. Now अभी इन previous videos में हमने मैक्सवेल की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को डिराइव करा था. Now अब हम लोग थर्ड इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं मैक्सवेल की, जिसका नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो ये फैराडे लॉ पे डिपेंड करती है. जैसा कि हम जानते हैं कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास EMF होता है, जनरेट होता है, वो किसके बराबर होता है, वहाँ पर जो भी रेट ऑफ चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स की उसके इक्वल लिया जाता है ना. तो उसी लॉ को हम यहाँ पर लेके इसे प्रूव करेंगे. ठीक, तो इसके लिए फैराडे ने क्या किया था, जैसे आप 12th के प्रीवियस में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने क्या करा था, यहाँ पर इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया था. और जब वो यहाँ पर इस मैग्नेट को पास में लेके आ रहे थे इस कॉइल के, तो क्या हो रहा था, गैल्वेनोमीटर वहाँ पर अपना फ्लक्चुएशन दिखा रहा था, डिफ्लेक्शन दिखा रहा था. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है वो क्यों हुई है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुई है. तो उसी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो EMF जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल. तो यहाँ पर EMF हम लोग लेके चल रहे हैं माइनस डेल फाई बी बाई डेल टी, जहाँ फाई बी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स को बताएगा. फाई बी की जगह पर हम लोग यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एस लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स की जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बी डी एस के इक्वल होता है, जहाँ बी मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है और यहाँ पर जो इंटीग्रल सरफेस है वो क्लोज सरफेस के लिए बता रहा है. तो हम जानते हैं कि यहाँ पर E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डेल टी बी डी एस के बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल. और यहीं पर E इज इक्वल टू हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एल के इक्वलेंट होता है. EMF जो जनरेट होगा वो ई डी एल के बराबर होगा. अब ये ई डी एल कैसे आ गया उसको भी हम समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे एक सेलेनेट ले लिया है. ठीक है, इसके अंदर हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो किसके बराबर होगी, इसके वोल्टेज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वलेंट होगी. इफ अगर मैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ले लेती हूँ तो E बराबर हो जाएगा मेरे V के बराबर हो जाएगा. और यहाँ जो वोल्टेज होता है वो हमेशा इक्वल निकलता है किसके, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल निकलता है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ पे 0 लेके चल रहे हैं और E को हमने V के इक्वल मान लिया है. तो हमारे पास E इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, E के बराबर आ जाएगा. जहाँ पर हम अगर मैं इसको बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके लेके चलूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो EMF जनरेट होगा तो D बराबर हो जाएगा E डी एल के बराबर हो जाएगा फॉर द स्मॉल पार्ट के लिए. और मैं अगर इसका इंटीग्रल कर देती हूँ तो D इज इक्वल टू इंटीग्रल E डी एल, ये बराबर आ जाएगा E इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ E डी एल के इक्वल. तो यहाँ पर हम E की जगह पर लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल रख देंगे यहाँ पर. तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास जो हमारे LHS साइड है दोनों ही हमारे पास EMF को बता रहे हैं. तो इन EMF की वैल्यूज को हम इक्वल यहाँ पे लिख देंगे. तो हमें आ जाएगा कि E डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी आपका सरफेस इंटीग्रल बी डी एस आ जाएगा. अब नाउ हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी सरफेस इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल को हमें सरफेस में चेंज करना है तब वी हैव टू अप्लाई द स्टोक्स थ्योरम. तो नाउ द स्टोक्स थ्योरम वी हैव टू अप्लाई इट. तो E डी एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी द कर्ल ऑफ द इंटीग्रल कर्ल ऑफ डी एस की. तो E डी एल की जगह हम लिख सकते हैं इंटीग्रल कर्ल ऑफ डी एस माइनस डेल बाई डेल टी बी डी एस के इक्वलेंट आ जाएगा. यहाँ पे जब हम इस सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो इट विल बी कन्वर्ट इन मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, जो आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म में आएगी डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी. तो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन. और अगर इसका इंटीग्रल फॉर्म आपको लिखना है तो इसका इंटीग्रल फॉर्म आप लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ E डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल टी बी डी एस की.